हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों की ये वीडियो मतलब पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने आप लोगों का जो है कक्षा 11वीं का जो सॉल्यूशन करवा दिया था, तो जिसके पूर्णांक आप लोगों के 70 अंक का होने वाला है। तो चलिए अब इनके बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट 1 जो नहीं देखा है उनके लिए मैं MCQs और वो क्या बोलते हैं रिक्त स्थान का सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को हमसे यहाँ पूछा गया एक संख्या दी रखी है 0.00300। इसमें आप लोगों को सार्थक अंकों की मतलब संख्या बतानी, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब इसमें सार्थक अंक कितने, सार्थक अंक हैं 3, तो 3 सार्थक अंक बता देंगे। अब डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण कौन सा होता है, तो लैम्डा बराबर H/MC, ये होता है आप लोगों का डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, फिर है समस्थानिकों में से निम्न में से किसी की संतुलन संख्या है, तो आप लोगों का इसमें होगा इसका आंसर आप लोगों का होगा प्रोटॉन। हाँ जी हाँ, प्रोटॉन। फिर है आप लोगों के अधिकतम आवर्त मतलब क्या जो धनावेशित आवर्त कितने मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आप लोगों के उसमें होते हैं 18 वर्ग। और आप लोगों के अब आएंगे कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है F। और फिर आता है एस, बॉन्ड एस में कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड है। फिर आप लोगों को आप 10⁻³ गुणांक कहते हैं, इसका आंसर अभी तक हमें मिला नहीं है। अगर मिलेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे पार्ट 3 में। और फिर 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जी ये परमाणु संख्या को किससे, जेड से प्रदर्शित करते हैं। फिर है लिथियम किस वर्ग में है, तो एस ब्लॉक में है, या कहें तो प्रथम वर्ग में है, प्रथम वर्ग में भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और फिर Na2 अणु में आबंध, Na2 अणु में त्रिसहसंयोजी आबंध मतलब त्रिसहसंयोजी आबंध है Na2 में। फिर है क्वांटम ज्योतिय का संकेत होता है, तो इसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला। फिर है डाल्टन के परमाणु मॉडल में परमाणु अभाज्य है, जी हाँ। फिर है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण लगाती है, जी नहीं। फिर है किसी आप लोगों का किसी बिजली घर में इलेक्ट्रॉन परमाणु, इसका आंसर समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आएगा तो इसका आंसर जहाँ तक मेरे हिसाब से सत्य लग रहा है। और बाकी ये 3 मुझे अभी ये समझ में नहीं आया, तो इसके मिले नहीं आंसर। और मैचिंग पूरी मिल चुकी है। तो जल का मूलर द्रव्यमान होता है 18, इलेक्ट्रॉन का ये होता है 1.602 × 10⁻−19 कूलम। हाइड्रोजन में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 2 आबंध होते हैं, पाई आबंध। ठीक है, पाई बॉन्ड होता है ना, एक हिसाब से कह सकते हैं, तो ये पाई बना हुआ है। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है, तो एक शब्द में उत्तर देना है। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है मूललता, मूलरता, ला नहीं है, मूललता है, मूलरता है, सॉरी मूलरता है आप लोगों की। तो इसमें को परिभाषित कीजिए। तो मूलरता को परिभाषित करना है, तो किसी पदार्थ के विलयन में 1 लीटर में मिलीग्राम मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों का क्या है क्वेश्चन, फिर है आप लोगों की कि जल वाष्प तरंग दैर्ध्य में सबसे मतलब तो कौन सी तरंग दैर्ध्य रहती है, तो विद्युत मतलब कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य। और फिर आप लोगों की आएगी LCAO का पूरा नाम, LCAO का पूरा नाम क्या है, तो वो है लीनियर, यू नहीं है ये, एल लिखा है, एल लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिट, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिट। ओके, फिर आप लोगों से इसकी संरचनात्मक सूत्र पूछ रहे थे। एल्डिहाइड लग रहा है जहाँ तक मुझे, एल्डिहाइड विलेन का समूह का क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो ये आप लोगों का रासायनिक सूत्र रहा उसका। ठीक है, और फिर 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे थे द्रव्य धातु क्या है, तो द्रव्य धातु है पारा, मरकरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, मरकरी भी लगा सकते हैं आप लोग इसकी जगह पे। फिर आप लोगों का कि
कौन सा डाल्टन का परमाणु मॉडल समझाना है या CH2 या H2O की आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो डाल्टन का परमाणु हाँ डाल्टन का परमाणु मॉडल सिद्धांत का बताना है तो या H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बताना है। तो आणविक द्रव्यमान बताना इजी रहता है तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। CH4 व H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, C का होता है 12, H का होता है 1, H को कितने हैं 4 हैं तो मल्टीप्लाई होगा 4 से और 12 + 4 होगा तो 16 AMU होएगा। फिर है H2O मतलब H का भी बताया एक होता है, H में 2 H हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 16 ऑक्सीजन के होते 16 तो आप लोगों का 16 + 2 कितना होगा 18 AMU। ठीक है। और फिर आता है हमारा 7वां क्वेश्चन, एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग के मतलब एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के मतलब सभी नाम बताने हैं। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं जिनमें से एक में जिसमें पोटेशियम फॉस्फोरस इन सब के नाम आते हैं और उसका नाम बताना है। सोडियम भी आता है और यह आप लोग बता सकते हैं एंथैल्पी की परिभाषा। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन लैम्ब्डी एंथैल्पी किसी गैसीय उदासीन परमाणु में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है, मतलब कि किसी गैसीय उदासीन जैसे नियोन हो गया परमाणु में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन लैम्ब्डी एंथैल्पी कहते हैं। इसे जो डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा EGH से व्यक्त करते हैं। ओके। फिर आते हैं हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा रखा है कि इन सभी को बढ़ते हुए क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, जिसका मान सबसे अधिक होगा उसको पहले, जिसका मान सबसे कम होगा उसको सबसे लास्ट में। ठीक है। तो ये बचपन में बहुत किया है, अगर आप लोगों को पता होगा कि 1 2 1 4 5 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना था तो 1 2 3 4 घटते हुए 5 4 3 2 ऐसे। तो इसी को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं Al में कितने तत्व होते 13, मैग्नीशियम में 12, सोडियम में 11, नियोन में 10। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम लाते हैं तो एल्यूमिनियम में होगा 13, मैग्नीशियम में होगा 12, फिर आप लोगों के नियोन में होगा 11, सोडियम में होगा 11 और नियोन में होगा कितने आप लोगों के 10। तो नियोन एकदम नॉन रिएक्टिव होता है। फिर आप लोगों का आता है 9वां क्वेश्चन। 9वें संबंध में आप लोगों के निम्नलिखित तत्वों के मतलब लुईस बिंदु नियम के हिसाब से आप लोगों को लुईस बिंदु नियम के हिसाब से इनको मतलब प्रदर्शित करना है। तो लुईस बिंदु नियम आप लोगों को पता होगा कि जितनी लास्ट में परमाणु बचते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 होता है तो पहले आबंध में 2 हो जाएंगे, पहले मतलब कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, तीसरी कक्षा में कितने बचे 2, तो 2 ऊपर लगा दिए। फिर आता है नाइट्रोजन ही है शायद तक, तो इसमें 5 बचते हैं लास्ट में। ऑक्सीजन में 6 बचते हैं। क्यों? क्योंकि इसका होता है 8, तो 2 तो पूरे भर गए लेकिन दूसरा वाला 8 पूरा नहीं भर पाया तो उसमें रह जाते हैं लास्ट में 6। तो उसका मतलब अष्टक पूर्ण नहीं होता। नियोन के अष्टक पूर्ण होते हैं क्योंकि इसका होता है 10 2 8, आगे है ही नहीं, 10 है तो पूरे अष्टक पूर्ण है तो ये नोबल गैस हो जाएगी। तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, या आप लोग बिंदु लगा के इसमें 8 की 8 भर सकते हैं। ठीक है। और फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। फिर है आबंदी कक्ष और प्रतिबंधी कक्ष में हमें अंतर बताना था, तो हम अंतर बताते हैं। ये तरंगों के योग से मतलब योग अतिव्यापन से बनते हैं, मतलब प्लस से बनते हैं, और ये तरंगों के व्युत्कलन मतलब व्युत्कलन अतिव्यापन से बनते हैं, मतलब माइनस से बनते हैं। तो ये इनका चिन्ह हो गया त्रिशूल की टाइप का, और इसे A+B और A-B के हिसाब से याद रख सकते हैं। B क्या होता है A+B और A क्या होता है A-B। और ये कक्षक अणुओं को स्थायी बनाते हैं और ये कक्षक अणुओं को अस्थायी बनाते हैं। इनकी ऊर्जा का मान परमाणविक कक्षा की कुल ऊर्जा के योग से कम होता है। किसका? आप लोगों का आबंदी कक्षा का। और प्रति आबंदी कक्षा का इनका ऊर्जा का मान परमाणविक कक्षाओं की ऊर्जा से के योग से भी अधिक हो जाता है। ठीक है। फिर 11वें क्वेश्चन में आप लोगों से एल्डिहाइड सूत्र और एथर का आप लोगों को क्रियात्मक सूत्र बताना था। तो एल्डिहाइड का हो जाता है CHO और ईथर का हो जाता है आप लोगों का COC। ठीक है, ये हो जाता है ईथर का।
आप लोगों के ये दोनों सूत्र है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां वाला क्वेश्चन आपसे क्या था, इसका मुझे आंसर आया नहीं। हाँ, 12वें वाले क्वेश्चन में आप लोगों के संरचनात्मक सूत्र लिख रहे थे। तो संरचनात्मक अगर सूत्र आप लोगों के बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर बन रहे हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का संरचनात्मक सूत्र अगर बनते हैं तो बता दीजिए। और फिर आप लोगों का आता है 13वां वाला क्वेश्चन। 13वें वाले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि गुणित अनुपात का नियम बताना है। तो गुणित अनुपात का नियम क्या होगा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से योग करता है परस्पर सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 मतलब CO2 वो क्या बनता है CO2, तो इसका होता है 12 ग्राम, इसके होते हैं 16 गुणे 2 यानी कि 44 ग्राम आप लोगों का क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जिसमें से इस यौगिक में 12 ग्राम से संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन से द्रव्यमान का अनुपात होगा 16:32 यानी अर्थात 1:2। ये निश्चित अनुपात आ जाता है 1:2, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के सॉल्यूशन की वीडियो होती ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं 14 के बाद पूरे के पूरे आप लोगों के 14 से 20 के क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन, मतलब पूरे आप लोगों के टोटल 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।